को सीधे वो निगल समाज में कितना प्रभाव है। हम सीधे बात करेंगे। पूनम जी हैं और गुड़िया जी महिला पुरुष मंच से है, महिला संगठन की ओर से सोशल एक्टिविस्ट हैं ये लोग। निकिता सिंघानिया ऐसी महिला जो है सेक्स की भूखी है, पैसों की भूखी है। देखिए निकिता नहीं है, निकिता सिंघानिया बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसा काम करती हैं। हाँ बहुत है ऐसी जो सिर्फ सेक्स के पीछे पागल रहती हैं। पहले पुरुषों को बोला जाता था, अब अभी के आंकड़े के अकॉर्डिंग महिलाएं इसमें आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि अतुल सुभाष जी का स्टेटमेंट था, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती। उन्होंने जो बोला कि नेचुरल तरीके महिलाओं का भी रवैया अननेचुरल तरीके से सेक्स करने को बोला करती थी निकिता सिंघानिया, तो ये गलत चीज है। और निकिता ने भी सेक्सुअल जो हरासमेंट का केस किया अपने पति पे। तो जब औरतों को कोई भी रीजन नहीं मिलता है अपने पति पे लगाने का, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस करेंगे कि हम सेक्सुअल इससे खुश नहीं है, तो ये गलत होता है। आपकी शादी की 5 साल हो गई थी, आपका एक बेबी था, तो आपको 2021 में आया था कि मेरा पति सही नहीं है, और उसका पैसा सही है जी, उसका पैसा प्रॉपर्टी सब आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ पति अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीजें नहीं, मर्द को बदनाम करने के लिए ये लग रहा है कि जब अतुल ने एक सवाल में बहुत खास करके चला गया कि जब वो एग्री नहीं था, तो उसके जो भी रिलेशन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं, जब एग्री नहीं था तो फिर उल्टा जो है लगा दी अननेचुरल केस। वो 1 2 नहीं 6 केस लगाई है अननेचुरल का, अलग अलग तरीके से। देखिए जितनी भी धाराएं लगाई हैं वो एक बेबस और लाचार महिलाओं के लिए बनाया गया है। जो भी हमारा कानून है वो औरतों के सेफ्टी के लिए लगाया गया है। मान लीजिए कि अभी आप पुरुष पीड़ित हैं, आपके लिए कोई धारा बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया है, आप पुरुष उसको मिसयूज कर रहे हैं, तो आपकी बेवकूफी है। औरतें जो सेफ्टी के लिए बना था, एक निकिता के कारण जो भी औरतें पीड़ित होंगी ना, उनको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। आप जाइए न्यायालय में, आप जाइए कि जो औरतें सच में पीड़ित है ना, उनको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन जो 76 टाइप की औरतें होती हैं, जो बेशरम टाइप की औरतें होती हैं, उनके पति सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो औरतें सच में अपने पति से बहुत प्रताड़ित होती हैं, लास्ट में उनको मरना ऑप्शन मिलता है, लेकिन न्यायालय से उनको न्याय नहीं मिलता है। अच्छा गुड़िया जी, देखिए अननेचुरल जो है वो निकिता सिंघानिया जो है उससे जबरदस्ती करती थी कि भाई गलत तरीके से इस तरह करो या चाटो या जो भी करो, लेकिन वो खुद केस नहीं किया। जो कि अतुल सुभाष ने इस मामले को केस नहीं किया क्रूएल्टी के आधार पे, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये महिला जो है खुद कह रही है कि अननेचुरल जो है 6 केस लगा रही है। और देखिए यहाँ पे पुरुष का कितना बड़ा यहाँ पे इंसल्ट हो रहा है यहाँ पे, जो अतुल जो है उससे एग्री नहीं था करने से, ठीक है। लेकिन वही निकिता सिंघानिया जो है कह रही है कि जब मतलब उससे एग्री नहीं था, फिर भी वो उल्टा 6 केस लगा रही है कि मेरे से अननेचुरल कर रहा है। क्या कहिएगा? वैसी लड़कियों को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा मन नहीं भरता है तो लाइक क्यों पड़ी हो भाई, प्रेम से अलग हो जाओ। अगर ये लोग अलग प्रेम से निकिता अलग हो जाती तो आज सुभाष जिंदा होते, आज हम लोग सबके बीच में होते, अपने माँ बाप के साथ में होते। और ना जाने ऐसा नहीं है कि केवल सुभाष ही मरे, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। अभी का डेट में ये चल रहा है कि शादी करो, ठीक है, और अलग से बॉयफ्रेंड रहता है, पैसे का उगाही करो, पैसे का उगाही होता है, शादी करो, और ये पूरा फैमिली मिलके करता है उगाही। बिल्कुल। लड़की के पापा मम्मी जो भी है, ये लोग रिश्ता बचाना अब नहीं जानता है। इन लोग का बस यही मोटिव होता है कि शादी हम अच्छे घर में बेटी को कर दे रहे हैं, अब बेटी मेरी अब खुश नहीं है तो ये नहीं कहेंगे कि ठीक है बेटी मेरी खुश नहीं है तो हम अच्छे से इतना अलग हो जाएंगे। इनको चाहिए कि केस करेंगे, मेंटेनेंस लेंगे, पैसा लेंगे, बस पैसों का उगाही करेंगे। निकिता का भाई भी एकदम उगाही में बड़ा बहुत खतरनाक। बिल्कुल, निकिता के भाई नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी बहुत सारे केस ऐसा आता है। सब लोग उसका मैके वाले के पूरा फैमिली आएगा, मैडम हमको 10 लाख हुआ है शादी में खर्चा, हम 20 लाख रुपए लेंगे, तो ये क्या हुआ? उगाही ऐसे ना हुआ। क्या सबक सिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो सबको चाहिए कि एकदम 1 रुपया नहीं देना है। तुम अगर स्वाभिमानी हो, तुम छोड़ रही हो, तो तुम प्रेम से रहो, हम लोग उसमें करेंगे भाई। जो तुमको दिक्कत होगा उसमें हम लोग करेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे कि लड़का के साथ ऐसे रहो, लड़की जो भी आएगा समझाएंगे। लेकिन पैसे की बात जहाँ पे आएगी तो हम लोग इसमें नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि आप जिस समय शादी किए थे तो सौदा नहीं ना किए थे जी। आप ठीक है पैसा आप ले लेते हैं, डिमांड करते हैं लड़के वालों से कि हमको 20 लाख दो, 50 लाख दो, 10 लाख दो, 5 लाख दो, जो भी दो, तो आपका बेटी का इज्जत आ जाता है। तो कहीं न कहीं सीधेपन का शिकार हो गए यहाँ पे अतुल सुभाष। बिल्कुल बिल्कुल, अतुल सुभाष जैसे बहुत लोग ऐसे हैं। और एक चीज और मान लीजिए कि
अब मान लीजिए लड़की को लोग शादी कर रहा है ना, तो सोच रहा है कि चलो वो जॉब हो गया। जॉब कैसे हुआ कि अब दामाद, हम बेटी को दामाद पसंद नहीं है। अब मान लीजिए कि लड़की है अनमैरिड में, अब 10 गो बॉयफ्रेंड के साथ चलेगी, चाहे जैसे मन जैसे जिएगी। आज जब शादी हो जाएगा तो घर परिवार होता है ना जी, सास का शासन और ननद का भाषण ये सुनना ही पड़ता है, चाहे जितना भी आप बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको सुनना पड़ता है। आप सुनिएगा तभी आपका घर बसेगा, ऐसा नहीं है सबको सुनना तो पड़ता है। ऐसी महिलाओं को क्या कहिए भैया जी? जिस तरीके ऐसी से महिलाओं को कहेंगे कि तुमको अगर कुछ नहीं है तो अपने आप को जो बेच के सौदा कर रही हो, ठीक है 10-5 लाख रुपया ले लोगी तुम, और उससे कितना दिन तुम जियोगी? इससे स्वाभिमानी बनो, तुम शादी ही ना करो। बिल्कुल। क्या ऐसी महिलाओं को पूनम जी क्या कहा जाए, क्या कहिएगा? ऐसी महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप शादी को बिजनेस नहीं बनाइए। जो शादी को बिजनेस बना रखे वो मत बनाइए। आपको अकेले जीना, आप अकेले काहे शादी करेंगे, किसी और का जीवन खराब करेंगे। और जैसे एक आपने बात बोला अतुल मरना पसंद किया, लेकिन जो गलत तरीके से बोली निकिता, वो करना पसंद नहीं किया लेकिन वो मरना पसंद किया, तो वो भी स्वाभिमानी लड़का था। बोला हम गलत क्यों करेंगे? हम जिस तरह को 90 लाख का पैकेज था, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लगता है कि 10 लाख रुपया अपनी ससुराल वाले से मांगेगा, मतलब कि देश के लिए उनकी मुख्य भूमिका होती है, अभी वो इंजीनियर रहता। अपनी जान का शहादत देकर बहुत सारे लड़के को सीख देकर गया है कि भाई स्वाभिमान के लिए मर जाना, लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत खराब है, लेकिन झुकना मत। कुछ औरतें खराब है, मत कुछ औरतों की क्या मतलब कि एक अतुल के जान जाने से पूरे देश का सिस्टम। एक अतुल का जान नहीं गया है। अभी अतुल का वीडियो वायरल होते ही देखिए फेसबुक पे बहुत सारे, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का जीजा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि मेरा भाई भी इसी कारण मर गया क्योंकि जज ने मेंटेनेंस कर दिया, मेरा साला भी इसीलिए मर गया। तो ऐसा नहीं है कि अतुल ही सुसाइड किया है, अतुल जैसे ना जाने हजारों लोगों ने सुसाइड किया है। बट अतुल का मैटर इंटरनेशनल लेवल पे चला गया क्योंकि मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनका हाई लेवल पे मैटर चला गया, इसलिए आप हम उस मैटर पे बात कर रहे हैं। बाकी जब सुसाइड करता है या मरते हैं तो उनका मैटर हर परिवार गाँव तक सीमित रह जाता है। तो मैं उन लड़कों से कहना चाहूंगी जो भी अपनी पत्नी से पीड़ित है या न्यायालय से पीड़ित है, भाई तुम सुसाइड मत करो, जिंदा रहो और लड़ो। हारना ऑप्शन नहीं है हमारे जीवन में। मैं उन औरतों के कहना चाहूंगी कि आप में थोड़ा भी माँ बाप का सम्मान बचा, पैसा तो ले लीजिएगा, लेकिन जितने साल रिलेशन में रहती हैं क्या वो वापस इज्जत ले पाइएगा? और माँ बाप भाई जो आप इसमें हिस्सेदारी बनते हैं अपनी बेटी का मेंटेनेंस और पैसा लेने में, आप लोग डूब मरिए कहीं। अगर थोड़ा भी शर्म है ना तो पूरा फैमिली डूब जाएगी। निकिता की जैसी माँ जैसी अगर माँ होगी तो 90% घर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। निकिता का भाई जैसा अगर भाई होगा तो रियलिटी बात है कि सारी महिलाएं बदनाम। अभी सारी महिलाएं कटघरे में खड़ा है ना, ऐसा नहीं है। किस महिला को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ससुराल में? हर महिला अपने ससुराल में कुछ न कुछ सुनती है, सास से, ननद से, ससुर से कुछ। तो क्या सारी महिलाएं अपने पति से मेंटेनेंस से लेगी? न तो कानून के पास जगह ही नहीं रहेगा जी एप्लीकेशन लेने का। कितना FIR दर्ज करेगा? और जो भी कानून महिलाओं के सेफ्टी के लिए बना है, प्लीज सभी औरतों और लड़कियों से नम्र निवेदन है कि इसको मिसयूज नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां रियल में पीड़ित हैं। उनको कम से कम आप लोग वक्त दीजिए। आप लोग अपने पैसा उगाही के कारण किसी और औरत और मर्द का जीवन ना खराब चलिए, करें। शुक्रिया। देखिए निकिता सिंघानिया भले ही अभी जेल की सलाखों में जाएंगी या उनका पूरा परिवार, लेकिन पूरा मैसेज अतुल की श्रद्धांजलि के साथ साथ शहादत को देखते हुए जा रहा है, पूरे देश के सिस्टम को वो मैसेज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।